प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण के तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा वचन हमारे बीच में रखा है। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसका 25 और 26 नंबर का वचन। साम्स 37 वर्स 25 एंड 26। स्तोत्र संहिता 37, 25 आणि 26 वचन। हालेलुया। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए भजन संहिता 37, 25 और 26 का वचन। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। आमीन, हालेलुया। दाऊद राजा यहाँ पर कह रहा है कि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। मतलब दाऊद राजा जो है अपनी जवानी से लेकर अभी जब उसने इस भजन संहिता को लिखा तब शायद वो बूढ़ा हो गया था, और तभी जो है वो कह रहा है कि बुढ़ापे तक मैं देखता आया हूँ कि जो धर्मी व्यक्ति रहता है ना, जो धर्म से काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, जो सच्चाई से काम करता है, उसको परमेश्वर कभी त्यागता नहीं है, उसको परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं है। यस, धर्मी व्यक्ति भी कभी कभी गलती करता है, गुनाह करता है, पाप करता रहेगा, लेकिन उस धर्मी व्यक्ति में खासियत ये बात रहती है कि जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, वो उस धर्मी व्यक्ति को कभी भी त्यागता नहीं है, कभी भी छोड़ता नहीं है, वो उसे संभाले रखता है। और सिर्फ उस धर्मी व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उस धर्मी व्यक्ति का जो वंश है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी बेटा, उसका बेटी, उसके नाती पोते, सभी को यहाँ पर ऐसा लिखा है कि टुकड़े मांगते नहीं देखा है। मतलब भीख मांगते हुए नहीं देखा है। रोटी के लिए टुकड़े मांगते हैं ना, भीख मांगते हैं, खाना खाने के लिए भीख मांगते हैं। ऐसा धर्मी व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति का वंश कभी भी भीख मांगता नहीं है। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। उसके आगे 26 नंबर का वचन देखिए, वहाँ पर लिखा है, वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। मतलब यह है कि धर्मी व्यक्ति जो है उसके मन में इतनी उदारता रहती है, उसके अंदर इतना अनुग्रह रहता है परमेश्वर का, इतनी मर्सी रहती है कि जो वो सामने वाले को उधार दे देता है, ऋण दे देता है, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता रहेगा कि आगे चलकर ये मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। वो बस दे देता है उस चीज़ को, और इन रिटर्न क्या होता है, उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। उस व्यक्ति की, उस धर्मी व्यक्ति के उस कार्य के वजह से सिर्फ उस धर्मी व्यक्ति नहीं बल्कि उसका पूरा वंश जो है वो आशीषित हो जाता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि किस तरह से लिखा है। यहाँ पर देखिए, Psalms 37:25, आई हैव बीन यंग एंड नाउ एम ओल्ड, येट आई हैव नॉट सीन द राइचस forsaken नॉर हिज ऑफस्प्रिंग बेगिंग ब्रेड। मतलब उसकी ऑफस्प्रिंग, मतलब जो धर्मी व्यक्ति का जो वंश है, बेगिंग ब्रेड, भीख नहीं मांगता है रोटी खाने के लिए। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। देखो, आपके हाथ में 2 हाथ दिए है परमेश्वर ने। आप उन 2 हाथों से या तो भीख मांग सकते हो या फिर परमेश्वर से ऐसे कह सकते हो कि परमेश्वर, ये 2 हाथों से या तो मैं भीख मांग सकता हूँ परमेश्वर, या तो इन 2 हाथों को परमेश्वर मुझे काम दीजिए ताकि मैं काम करूँ, मेहनत करूँ परमेश्वर, और उस मेहनत से मैं रोटी कमाऊँ। आप धर्मी व्यक्ति हो तो आप ज़रूर परमेश्वर से काम मांगोगे, ना कि भीख मांगोगे, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि वो धर्मी व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसका वंश कभी भी रोटी के लिए भीख नहीं मांगता है। 26 नंबर के वचन में लिखा है, ही इज़ एवर मर्सीफुल एंड लेंड्स एंड हिज डिसेंडेंट्स आर ब्लेस्ड। वो उधार देता है और उसके डिसेंडेंट्स, उसके जो नाती पोते, उसके जो बाल बच्चे हैं, वो आशीषित है और वो सदा के लिए आशीषित हैं। आमेन, हालेलुया। जर का आपण स्तोत्र संहिता 37, 25, 26 मध्ये बघितलं तर त्यामध्ये असं लिहिलं आहे, मी तरुण होतो आणि आता म्हातारा झालो तरी धार्मिक निराश्रित झालेला व त्याची संतती भिकेस लागलेली मी पाहिली नाही। संतती भिकेस लागलेली मतलब भीख मांगते हुए कभी भी नहीं देखा है। तो नेहमी उदार असतो, तो उसने देतो, त्याची संतती आशीर्वादित असते। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझे आशीषित कर ताकि मैं आशीष का कारण बन सकूँ। परमेश्वर, आप हमेशा याद रखिए, जब आप आशीषित खुद हो तभी आप सामने वाले के लिए आशीषित बन सकते हो। अगर आप खुद कर्जे में हो, अगर आप खुद जो है पैसे के प्रॉब्लम में हो, या फिर आप खुद बीमार हो, या फिर आप खुद टेंशन में हो, या खुद आप श्राप में हो, खुद आप पाप में हो, तो
आप इन रिटर्न सामने वाले को कभी भी जो है आप आशीष नहीं दे सकते। रीज़न क्या है? आप खुद कर्जे में हो, आप कैसे सामने वाले को पैसों से आशीष कर सकते हो? आप अगर मान के चलो टेंशन में हो तो सामने वाले को कैसे बोल सकते, खुले दिल से कैसे बोल सकते, अरे टेंशन मत लो, अरे परमेश्वर संभालेगा, ऐसा बोल सकते कि आप खुद टेंशन में बैठे हो? आप सामने वाले को दे सकते हो, दिलासा दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। अपना भाव जो है, अपना जो पूरा सर्वस्व जो है हमें परमेश्वर पर छोड़ देना है। परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर अगर तूने आज का दिन दिखाया है मुझे परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन देख नहीं पाए परमेश्वर, लेकिन अगर तूने आज का दिन मुझे दिखाया है परमेश्वर, इसका मतलब ये होता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो, मैं आनंद करूँगा परमेश्वर। यस लॉर्ड, अगर मेरी ज़िंदगी में आज का दिन तूने जोड़ा परमेश्वर, आज का सूरज तूने देखने का अनुग्रह दिया मुझे परमेश्वर, तो परमेश्वर इस दिन को मैं आनंदित करूँगा, इस दिन को मैं आनंद से बिताऊँगा। सारी चिंता, सारी परेशानी, सारे टेंशन, सारे बोझ जो है परमेश्वर मैं आप पर दे देता हूँ और मैं आपका क्रूस उठाता हूँ यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि आपने ही कहा है वचन में कि हे बोझ से और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास और मेरा जुआ उठाओ करके आपने कहा है परमेश्वर, क्योंकि वो सहज है और वो हल्का है परमेश्वर, उसका जो है हम पर भार नहीं लगता है परमेश्वर। ये सारी चीज़ें हमें समझना है। अगर हम लोग इसी वचन को अगर उर्दू बाइबल में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ तो भी मैंने सादिक को, सादिक मतलब धर्मी व्यक्ति को, बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। टुकड़े मांगते मतलब भीख मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। हालेलुया। बरकत, आशीष, अनुग्रह, सारी की सारी बातें उसी व्यक्ति पर आती है जो धर्मी है। परमेश्वर से कहिए परमेश्वर कि आप परमेश्वर मुझे धर्मी व्यक्ति बनाइए परमेश्वर। अगर मुझ में कोई कमी घटी है परमेश्वर, अगर मैं कहीं पर चूक रहा हूँ परमेश्वर, आप मुझे सिखाइए परमेश्वर, मुझे ताड़ना दीजिए परमेश्वर, मुझे सिखाइए परमेश्वर कि एक धर्मी व्यक्ति कैसे बन सकते हैं परमेश्वर। मुझे सिखाइए परमेश्वर, मुझे बताइए परमेश्वर कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ परमेश्वर। परमेश्वर अगर आपके नज़र में मैं धर्मी व्यक्ति नहीं हूँ तो परमेश्वर इस संसार में मुझे जीने के लिए परमेश्वर क्या क्या योग्य है परमेश्वर? नहीं, मुझे धर्मी व्यक्ति बनना है परमेश्वर। शायद मैं नहीं जानता कि धर्मी व्यक्ति कैसे बना जाता है, लेकिन परमेश्वर आप मुझे सिखाइए परमेश्वर कि धर्मी व्यक्ति कैसे बना जाता है परमेश्वर। क्योंकि देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती उसके 5वें अध्याय और 20 नंबर वचन में ऐसा लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। आमीन, हालेलुया। जब यीशु का समय था उस समय पर शास्त्री और फरीसी जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति थे। वो हर एक चीज़ में धार्मिकता रखते थे, मंदिर जाते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, दान दशमांश सही से देते थे, झूठ नहीं बोलते थे। मतलब वो इतने कट्टर थे कि उनके वो अपने आप में एक धार्मिक व्यक्ति रहते थे। और वो जो है मतलब बाइबल में ऐसे लिखा है, एक धर्मी व्यक्ति जो है कहता है कि परमेश्वर जो है मैं इस पापी व्यक्ति के जैसे नहीं हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं दान दशमांश देता हूँ परमेश्वर। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब दोनों व्यक्ति घर गए तो उसमें से कौन व्यक्ति घर पहुँचा? जो पापी व्यक्ति था, जो पीछे खड़ा हुआ था। और वो पीछे रहकर क्या कह रहा है परमेश्वर से? परमेश्वर मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। हालेलुया। तो हमें जो है हमारे पापों को कबूल करना है, हमें क्षमा मांगना है परमेश्वर से और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे धर्मी व्यक्ति बना परमेश्वर। मैं धर्मी व्यक्ति बनना चाहता हूँ परमेश्वर, ताकि मैं और मेरा वंश परमेश्वर आशीषित हो सके परमेश्वर। परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को, आपके वंश को आशीषित करेगा। जब आप एक डिसीजन लेते हो अपने लाइफ में कि परमेश्वर मुझे धर्मी व्यक्ति बनना है, तो आपके द्वारा सिर्फ आप ही नहीं, पूरा आपका पीढ़ी वो आशीषित हो जाता है। देखिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह आता है उद्धार देने के लिए, यीशु मसीह आता है जीवन देने के लिए, और उसने हमको बहुतायत का जीवन दिया है और हमें दीर्घायुष्य से भी तृप्त किया है परमेश्वर ने। हमारी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी परमेश्वर ने हमें दी है। हमें इसका आनंद उठाना चाहिए।
इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सुंदर सा वचन आपने बांटने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आप हमें संभालना परमेश्वर, हमें सिखाना परमेश्वर कि एक धर्मी व्यक्ति कैसे बना जाता है परमेश्वर। और अगर हमारे पाँव कभी डगमगाए परमेश्वर, अगर हम लोग कभी कोई गलती करें परमेश्वर, तो आप हमें सिखाना परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन।